नमस्कार। आज मैं इलेक्शन से जुड़ी एक आपको ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो रियल है, और इसको जो है एक बरेली में जगह पड़ती है औला विधानसभा। वहाँ पर बहुत लोग इस कहानी के लिए अच्छे से जानते भी हैं और परिचित हैं। वहाँ के एक अलाउद्दीन थे जो मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। उनके पास 2 भैंसे थे और वो लोगों के खेत में हल चलाकर अपना गुजारा करते थे। एक बार क्या हुआ, जैसे अभी जो चुनाव चल रहा है यही चुनाव था, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें बड़ा चढ़ा के और उनका जो है इलेक्शन में पर्चा भरवा दिया। अब पर्चा भर गया क्योंकि जिसने अगर सांसद का पर्चा भरा है तो सभी के लिए नियम एक ही बराबर होते हैं। अब जब चुनाव नज़दीक आया तो उनके लिए जो सुरक्षा गार्ड, जो गनर जो मिलते हैं अंगरक्षक, तो वो लखनऊ से आए। उन्होंने गांव में आके पूछा ये अलाउद्दीन साहब कहाँ मिलेंगे। अब पुलिस वालों ने पूछा कि ये अलाउद्दीन साहब कहाँ मिलेंगे, तो गांव के लोगों ने कहा कि अलाउद्दीन साहब कौन? बोले जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मगर पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि एक नॉर्मल एक मजदूरी करने वाले आदमी है। गांव के लोगों ने बता दिया कि आपको गांव के बाहर निकल जाओ, एक नदी पड़ेगी, वहाँ एक बाग है, वहाँ जो है आपको अलाउद्दीन साहब मिलेंगे। उन्होंने सोचा पुलिस वालों ने हो सकता है कोई फार्म हाउस होगा। अब जब दोनों पुलिसकर्मी जब वहाँ पहुँचे तो अलाउद्दीन ने उन्हें देख के दौड़ लगा दी और भागना शुरू कर दिया। पुलिस वाले उनके पीछे पीछे भागे, बड़ी मुश्किल से अलाउद्दीन को पकड़ा। पूछा भाई आप क्यों? अलाउद्दीन कौन है? बोले साहब मैं ही हूँ, मैंने क्या जुर्म किया है? बोले आप भाग क्यों रहे हो? पुलिस वाले बोले हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, लखनऊ से हमें भेजा गया है, बताओ हमारे लिए क्या काम है? अलाउद्दीन ने कहा साहब वो क्यों? बोले आप इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या करें? बोले साहब क्या करोगे, ये मेरी भैंस है, ये भैंस है, इन्हें नहवाओ नदी में, और मैं क्या करा सकता हूँ। पुलिस वालों को बहुत ही वैसा फील हुआ कि एक नॉर्मल आदमी चुनाव में। फिर पूछा साहब आपकी जो घर है, हवेली है, वो कहाँ है, और आपके नौकर कहाँ हैं, गाड़ी कहाँ है? अलाउद्दीन ने कहा ये जो भैंसें हैं ये मेरी गाड़ी है, मैं तो इन पर ही बैठ के चलता हूँ। और बोले साहब फिर हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था? बोले अभी आ रहा है खाना। तो कुछ देर के बाद जो है जिसके खेत में अलाउद्दीन काम कर रहे थे उसके यहाँ से चटनी से रोटी पहुँची, पुलिस वालों को खाने के लिए दी। बोले साहब ये क्या खाना है? अलाउद्दीन ने कहा भाई खाना नहीं तो क्या फेंक देने का नहीं है? भैया हमारे यहाँ तो जो मैं खाऊंगा वो आप खाओगे। फिर पुलिस वाले बोले साहब काम क्या है? बोले आपको आज पूरे दिन मेरी ये भैंस है, इनके लिए घुमाओगे, इनके लिए चारा खिलाओ, सब कुछ करो। शाम तक पुलिस वाले बोले साहब हमारी छुट्टी कर दो अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो। बोले ठीक है साहब कर देते हैं। तो पुलिस वालों ने एक एप्लीकेशन लिखी, बोले साहब इस पर साइन कर दो। अलाउद्दीन बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे साइन करना नहीं आते। तो वहीं जो खेत में एक इंजन खड़ा होता था जिस पर काला तेल होता था, अलाउद्दीन ने जो है उस पर अंगूठा लगवा दिया। फिर वो पुलिस वाले वो एप्लीकेशन को लेकर लखनऊ पहुँच गए। उसमें लिखवा दिया गया था कि जो है मुझे किसी सुरक्षाकर्मी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे होते हैं चुनाव के महत्व, और ऐसा होता है चुनाव कि कोई भी लड़ने वाला, हर किसी की वैल्यू एक बराबर होती है, हर किसी को एक ही बराबर पर्चा और फीस जमा करनी होती है, चाहे वो कोई बड़ा हो या छोटा हो। तो ये एक अलाउद्दीन की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई, और ये बिल्कुल सत्य कहानी है। और ये मैं खुद उस समय मेरे गांव की करीबी कहानी है। अच्छे से खूब होशियार था, उनको अच्छे से जानता था। अलाउद्दीन हमारे भी मित्र थे। तो दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, इलेक्शन से जुड़ी हुई,